डेली प्राइम में आज का जो हमारा वर्क है वो है सब्जी मंडी प्रोजेक्ट वर्क अकाउंटिंग। यानी कि सब्जी मंडी में हम प्रोजेक्ट वर्क कैसे बनाएंगे, कैसे उस प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करेंगे, और सबसे बड़ी बात फास्ट वर्क, फास्ट मैकेनिज्म के साथ में उस चीज़ को कंप्लीट करना है। होता तो खैर सब्जी मंडी में सभी अकाउंटिंग करते भी हैं, होती भी है, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क पे के आधार पर उसको करना और साथ में फास्ट वर्क करना, यानी कि क्लास कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम इसे रखेंगे और उसको कंप्लीट करके भी देखेंगे। ठीक है, तो सब्जी मंडी के अंतर्गत हम किस प्रकार की अकाउंटिंग करेंगे। देखिए, सब्जी मंडी का मतलब होता है कि आलू, प्याज, लहसुन, ठीक है, यानी कि इनसे संबंधित जो मंडी कॉन्सेप्ट होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि अदर्स में हम और भी जो भी लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, पर खास तौर पे विशेष जो मंडी कॉन्सेप्ट है वो इसी पे आधारित रहता है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ इम्पोर्ट भी होती है, एक्सपोर्ट भी होती है। ठीक है, और काफ़ी बड़ी क्वांटिटीज में जाती आती है। ठीक है, तो इसी का खास प्रोजेक्ट है हमारा आज। ठीक है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे आलू, प्याज, लहसुन एंड अदर्स। ठीक है, अब अदर्स में अगर और भी कोई आपके पास में हो तो वो भी इसमें आ सकते हैं। ठीक है, बाकी आलू, प्याज, लहसुन तो इसके अंतर्गत आएंगे आएंगे। क्या करना होगा आज हमें, फास्ट वर्क हमें करना है तो हमें सेल एंड परचेस स्ट्रेटली करना होता है। देखो, कारण क्या रहता है, सब्जी मंडी के अंतर्गत बोलियां लगती हैं और बोलियों के अंतर्गत माल फास्ट तरीके से बिकता है एकदम। ठीक है, क्योंकि जब सब मंडी खुलती है तो मंडी खुलते समय बहुत कम समय होता है व्यापारियों के पास में उसको खरीदने का। ठीक है, और बेचने का भी बहुत कम समय होता है। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है कि बोलियां लगती हैं, बोली लगने के दौरान बोली तय हुई कि माल उठा। ठीक है, फिर अगला व्यापारी खड़ा रहता है, क्योंकि दिन भर उसे बेचना भी है, सप्लाई भी करना है, और जहाँ का माल जहाँ हमें भेजना भी होता है। ठीक है, तो ये बहुत कम समय का कॉन्सेप्ट काम रहता है कि इसको बहुत जल्दी करना ही होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत यहाँ पे सब फास्ट वर्क होता है, इसलिए कि सेल और परचेस हम कितनी जल्दी फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे उसे फास्ट परचेस करें, कैसे उसे फास्ट हम सेल भी करें। ठीक है, आइटम वाइज। ठीक है, सेल परचेस भी रहता है इसके अंतर्गत, वो भी हम करके देखेंगे। ठीक है, और आइटम पार्टी वाइज भी होता है। ठीक है, पार्टी वाइज भी सेल परचेस हम कर सकते हैं इसके अंतर्गत। तो ये दोनों चीज़ें हैं, यहाँ से हम उसको कंप्लीट करके देखेंगे। साथ ही उसके ऊपर लगने वाले कुछ चार्जेस, जैसे कि लेबर चार्जेस या फिर मार्केट चार्जेस, ठीक है, या फिर राउंड अप, ठीक है, और डेली क्लोजिंग स्टॉक की भी हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात होती है मंडी कॉन्सेप्ट में क्लास वर्क की। क्लास वर्क फास्ट मैकेनिज्म हमें देता है। ठीक है, काम को जल्दी करने का एक सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट होता है क्लास वर्क। ठीक है, तो आज क्लास वर्क का हम उपयोग करके देखेंगे। पहले भी हमने खैर परचेस क्लास, सेल क्लास को बनाया है और उपयोग भी किया है, लेकिन मंडी कॉन्सेप्ट में इनके उपयोग बहुत ज़्यादा सही तरीके से होते हैं, क्योंकि यहाँ पे समय की बहुत कमी होती है और काम बहुत इंस्टेंटली करना होता है, इसलिए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पे आज इस टाइप से क्लास बनाएंगे। इस क्लास के अंतर्गत हम ये सब चीज़ें यहाँ पे ऐड भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं टेली प्राइम में। सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएशन करना होगा। कंपनी क्रिएशन करने के लिए आप नाम दे सकते हैं कंपनी का ही। सब्जी मंडी के नाम से बना लीजिएगा। ठीक है, कंट्रोल है यहाँ से। चलिए, सबसे पहले हमें जाना होगा चार्ट ऑफ अकाउंट। देखिए, अभी तक के जो हमारे कॉन्सेप्ट थे और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है काफ़ी अलग है, क्योंकि मंडी कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिफरेंट होती है। हमने अभी तक कंप्यूटर सेल परचेस किया, आम से आम का अचार बनाया, और भी बहुत तरह के हमने वर्क देखे, पर यहाँ का जो वर्क है वो थोड़ा सा हमारा अलग डिफरेंट वर्क होता है। इसके अंतर्गत जैसे हम आते हैं यहाँ पे, तो चार्ट ऑफ अकाउंट पे हम जाएंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत हम सबसे पहले जाते हैं
यहाँ पे लेजर क्रिएशन पे देखो, पहले हमने क्या किया, पहले हमने किया था कि हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते थे, यहाँ आके स्टॉक आइटम हमने क्रिएट किया, लेकिन लेजर कभी हमने क्रिएट नहीं किया। लेजर हमने सिंगल पे जाके किया। अगर आपको मल्टीपल लेजर से बनाने हो तो उसका तरीका क्या है कि आप लेजर से पे जाए, और जैसे आप लेजर से पे जाएंगे तो ये ऑप्शन आपको नजर आएंगे। आपको क्रिएशन वाला ऑप्शन इस तरह से दिखेगा नहीं, तो उसको लाने के लिए क्या करेंगे, अल्ट के साथ एच प्रेस करें और वही मल्टी क्रिएशन ऑप्शन पे क्लिक करें। दूसरी बात कि आपको जो आइटम बनाने हैं वो किस ग्रुप में बनाने हैं। जैसे अपन वहां भी जब सिंगल लेजर भी बनाते थे तो अंडर ग्रुप करते हैं, परचेस को सेल में डालते थे, ठीक है, सेंड्री क्रेडिटर को क्रेडिटर में, डेप्टर को डेप्टर में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करना चाहते हैं, डेबिटर से बनाना चाहते हैं, क्रेडिटर से बनाना चाहते हैं, स्टॉक खरीदना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात हम करना चाहते हैं यहाँ पे सेंट्री क्रेडिटर का निर्माण। एस दबाएं, एस दबाने के बाद में सैंडिक एडिटर से ले लेंगे। सैंडिक एडिटर से के अंतर्गत हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमारे जो भी, जैसे हमने लिया राम कुमार पीवीटी प्राइवेट टी लिमिटेड, ठीक है, सी आर हमने क्रेडिटर्स में डाल दिया, ठीक है। और भी कोई हो क्या, मान लीजिए जे, ठीक है, हमने दिया जे प्राइवेट लिमिटेड। ये सी आर हम क्रेडिटर्स के लिए लिख रहे हैं, और आप चाहो तो ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको वैसे भी याद रह जाता है तो ये दो सैलरी क्रेडिटर्स हमने ले लिया है। कंट्रोल ऐसे हम इनको सेव कर देते हैं। यहीं पे खड़े होके बाहर मत आइए, यहीं पे खड़े होके सैलरी डेबिटर से भी ले लीजिए। अल्ट एच प्रेस करिए, मल्टी पे जाइए और यहाँ पे सैलरी डेबिटर से ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हिंद प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये हमारे डी आर है, एल टी डी लिमिटेड, हमारा डी आर। और एक और कोई नाम ले लीजिए दूसरा, जैसे भोपाल, लिमिटेड डी आर। ये दो डेबिटर्स हो गए। अच्छा, उसमें एक चीज और लेना भूल गए हम, जब हमने सैंडी डेबिट क्रेडिटर से बनाए थे तो सैंडी क्रेडिटर से में हम यहाँ पे एक नाम और ले लेते हैं किसान, क्योंकि हम माल किसान से भी खरीदेंगे। अल्ट एच करें और मल्टी पे चले। देखो अगर आपको सुधार करना हो यहाँ पे तो सुधार करने का तरीका क्या, कंट्रोल अल्ट एच करें। अल्ट एच के बाद में पहले जब हमने क्रिएट किया था तो क्रिएट पे गए थे, सुधार करना हो तो मल्टी अल्ट्रेशन पे जाएं और यहाँ पे सिलेक्ट करें ग्रुप सेंट्रिक एडिटर्स। तो इसमें एक ऑप्शन और जोड़ लीजिएगा किसान, क्योंकि हमें किसान से भी खरीदना होता है, जरूरी नहीं कि हम व्यापारी से खरीदे, ठीक है। किसान को भी हमने सी आर कर दिया, ये भी हमारे क्रेडिटर से हो सकते हैं क्योंकि हम इनसे भी खरीदेंगे। ये कंट्रोल है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में सैंडी क्रेडिटर और डेप्टर के निर्माण के बाद में हमें सेल और परचेज भी के जो हमारे लेजर से जो आइटम्स हैं वो भी हम यहीं पे डालेंगे अभी, ठीक है। तो क्यों डालेंगे, क्योंकि देखो पहले क्या होता था, जब हम परचेस बनाते थे तो परचेस को परचेस अकाउंट के अंटर करते थे, सेल को सेल अकाउंट के अंटर में करते थे। यहाँ पे क्या है कि अगर हमने आलू है तो आलू जो लेजर से है वो परचेस अकाउंट का लेजर बनेगा। लसन है तो लसन को परचेस अकाउंट में डालना है, सेल है तो सेल को, सॉरी उसमें लहसुन है तो लहसुन को परचेस अकाउंट में डालना, प्याज है तो प्याज को उसमें डालना है। यानी कि परचेस बनेगा, अंडर ग्रुप परचेस ही होना है, लेकिन वो उसकी लेजर की जगह पे वहां पे आलू प्याज और लहसुन आएगा, और सेल में भी यही होगा, ठीक है। और इनके स्टॉक आइटम हमें अलग से क्रिएट करने पड़ेंगे। अभी हम केवल परचेस लेजर बना रहे हैं, फिर बाद में हम क्या बनाएंगे, स्टॉक बनाएंगे इसका, ठीक है। तो पहले क्या करते थे, हम सिंगल सेल और सिंगल परचेस करते थे, और उसी के अंदर सब कुछ कर देते थे कि भैया ये परचेस किया तो ये परचेस में चला जाए, और सेल है तो सेल में चला जाए। लेकिन यहाँ पे आलू को आलू परचेस में, प्याज को प्याज परचेस में, और लहसुन को लहसुन परचेस में, और ऐसा कैसे सेल में भी करना पड़ेगा।
तो उनके लेजर्स यहाँ पे अलग बनेंगे। अल्ट कंट्रोल एज करें, अल्ट एज करें सॉरी, मल्टी क्रिएशन पे जाएं और यहाँ पे ले लिया आप परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट के अंतर्गत यहाँ पे लिखे आलू, ठीक है, यहाँ पे लिखे प्याज, ठीक है, और यहाँ पे लिखे लहसुन। देखो आलू प्याज लहसुन अगर सभी में एक जैसे हो तो फिर इनमें आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप लिख सकते हो इनके नेम के पीछे परचेस। ठीक है, आप यहाँ पे इनके पीछे परचेस लिख सकते हो ताकि परचेस आपको अलग से पहचान में आ जाए और सेल आपको अलग पहचान में आ जाए। आप उनके पीछे सेल भी लिख सकते हो। ठीक है, एंड कंट्रोल है, वापस कंट्रोल अल्टेज करें और अल्टेज करने के बाद मल्टी क्रिएशन पे जाएं और यहाँ पे ले ले सेल। सेल के अंतर्गत वही सारे स्टॉक डाले वापस से आलू, ठीक है, और वापस से दूसरा स्टॉक डाले प्याज, ठीक है, प्याज के बाद में लहसुन, लहसुन के बाद में आप अदर्स, सॉरी एक चीज अपन भूल गए थे उसमें, अदर्स, अदर्स में क्या है कि और भी चीजें यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, उसमें भी अपने को अदर्स करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन परचेस में जाके इसमें अदर्स और ले लीजिए। कंट्रोल है, ठीक है, तो ये हमारे सेल सेंडी क्रेडिटर डेप्टर्स और सेल परचेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टॉक पे। यहाँ पे आए, क्रिएट पे जाएं, क्रिएट पे जाने के बाद में स्टॉक आइटम पे जाएं, स्टॉक आइटम पे जाने के बाद में यहाँ पे लिखिए आप, अब देखिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीजें समझनी पड़ेगी। अगर आपने मंडी में कभी आप अनाज आलू प्याज बेचने के लिए गए होंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। भर्ती की बात होती देखो बोरे में, अब सभी की भर्ती अलग अलग होती है, ठीक है, अब उस भर्ती के अंतर्गत आपको ध्यान है कि प्याज की भर्ती क्या है, क्या है बोलिए? 50-60। 50। आलू की? 50। ठीक है। लहसुन की? 50। ठीक है, लहसुन कम होता है, बराबर नहीं होता है, आप ज्यादा भरो वो बात अलग है। एक एवरेज देखा जाए तो प्याज जो होता है 50 होता है, आलू 55 के लगभग चला जाता है, ठीक है, और लहसुन जो है वो 40 के लगभग रहती है, क्योंकि लहसुन बड़ी होती, थोड़ा सा क्या फुला हुआ रहता है और वजन हल्का रहता है, ठीक है। हाँ, वो भी सोयाबीन में हम जब अनाज मंडी पे जाएंगे तब सोयाबीन की बात भी करेंगे, अभी फिलहाल तो हम प्याज लहसुन की बात कर ले। तो यहाँ पे हमने 50 केजी लिख दिया, क्यों लिखा? समझ में आ जाए कि प्याज 50 केजी है भर्ती में। और देखिए यह ऑप्शन यहाँ से आपको यस करना है, अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो इस ऑप्शन के लिए सेट मॉडिफाई एक ऑप्शन आपको यहाँ पे F12 प्रेस करें, और F12 प्रेस करने के अंतर्गत आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेट डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन को यस जरूर करें, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा नीचे आप आ जाएंगे, फिलहाल यस है, अगर नहीं हो तो आप F12 प्रेस करके सेट डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन को यस जरूर करें, ठीक है, कंट्रोल ए करें, यहाँ पे आने के बाद इसे वापस से यस करें। देखिए इसमें क्या रहता है, इसमें आपको दो ऑप्शन आते हैं, जैसे पहले क्या था डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन के अंदर हम सेल और परचेस देते थे, लेकिन यहाँ पे आप जैसे पी प्रेस करेंगे तो वो प्याज सेल, तो वो अभी अपन जो बना के आए ना वो यहाँ आएगा, आया, इसको इसके अंदर में डालना पड़ेगा। पहले क्या होता था अपन परचेस को परचेस में और सेल को सेल में डाल देते, लेकिन अब प्याज प्याज में ही जाएगा, ठीक है, एंटर करें। और यहाँ पर भी अब देखिए ऊपर क्या था, ऊपर लिखा था सेल और नीचे क्या लिखा है, परचेस, ठीक है, तो वापस से पी प्रेस करेंगे तो देखो परचेस प्याज परचेस आया, आया,
इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग लिखा ताकि आपको दिक्कत नहीं आए समझने में, ठीक है। एन कंट्रोल है, ये जरूर करना है यहाँ पे आपको, ठीक है। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, इसके बाद में अंडर ग्रुप क्या आएगा साहब, प्याज है तो उसको प्याज में ले लीजिए अंडर ग्रुप प्राइमरी की जगह पे। और उसमें अगर आप कोई कैटेगरी बनाना चाहते हैं, प्याज नासिक वगैरह ऐसा कुछ देना चाहते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं कि भैया प्याज है पर प्याज नासिक है, तो वो अगर आप करना चाहेंगे तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं केवल प्याज लिख रहा हूँ। और यहाँ पे कैटेगरीज, अभी तक हम कैटेगरी पे वर्क नहीं करते आए। अगर कैटेगरी ऑप्शन नहीं मिले तो इसे भी यहीं पे F12 पे जाके कैटेगरी ऑप्शन आपको लेना है। यहाँ पे लिखा है यूज स्टॉक कैटेगरी आइटम्स, इसे यस करें, अगर नहीं हो तो यहाँ पे मिलेगा ये सेकंड नंबर, ठीक है। इस ऑप्शन को यस करके जरूर चले, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी, क्योंकि प्याज में क्या ABC कैटेगरी, ठीक है। या फिर आप जिस कैटेगरी को समझ सकते हैं, जो आपको समझने में ज्यादा आसानी हो, जो मार्केट में बोला जाता है, उसके आधार पे भी आप कैटेगरी ले सकते हैं। जैसे हमने क्रिएट किया यहाँ पे ए कैटेगरी, फिलहाल मैं ए लिख देता हूँ और कंट्रोल ए कर देता हूँ, तो ये ए कैटेगरी बन जाएगा। अब यहाँ पे मेजरमेंट की बात होती है, देखो अब यहाँ पे 3 प्रकार के मेजरमेंट लागू हो जाते हैं, केजी, कुंटल और बैग। भर्ती अलग है, फिर उसके बाद में कुंटल केजी का फंडा ऊपर से, ठीक है। मंडी में सब चलता है, ठीक है। तो उसको समझना पड़ेगा आपको, अनाज मंडी हो या सब्जी मंडी हो, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं आएगा। आप अनाज मंडी इस कॉन्सेप्ट करोगे तो आपको अनाज मंडी में बहुत हेल्प मिल जाएगी, जल्दी कर पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम निर्धारित करें यूनिट में बैग, क्या करें, BAG, बैग लिख दे, इसको लिखना है BAG, ठीक है। और इसको B आप दबाओगे तो यहाँ पे आपको बैग मिलेगा, मिला। इस बैग के अंडर में कर दे, यहाँ पे कंट्रोल है। देखो फर्स्ट यूनिट हुई बैग, क्योंकि बोरे में भर्ती होगी सबसे पहले, तो बोरे गिनते हैं, बोरे कितने हैं, फिर उसके बाद उसका वजन होता है। अगली अल्टरनेटिव यूनिट यहाँ पे आएगी केजी, हालांकि ये क्विंटल भी अपन कर सकते हैं, करे तो फिर उसके लिए तीसरी यूनिट का निर्धारण भी करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल केजी में कर लें, क्योंकि बैग और केजी की यूनिट से भी अपन उसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। KGS कर ले और यहाँ पे के दे दे किलोग्राम्स, और यहाँ पे 2 कर दे, ये जरूर करना 2, ताकि आपको डिफरेंट आए। अब देखिए एक बोरे में कितना आ रहा है, यहाँ पे अपन ने बात करी 50, तो 50 केजी यानी कि 1 बैग, बात समझ में आ गई। तो या तो आप उसे बैग में खरीद लेना, या उसे आप केजी में भी खरीद लेना। अगर आप केजी देंगे तो बैग बन जाएंगे, या बैग दोगे तो केजी बन जाएगा। दोनों ऑप्शन इजी तरीके से हो जाएगी मैंने, ठीक है। दोनों ऑप्शन इजी तरीके से मैनेज हो जाएंगे, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल ये हमने किया है, यहाँ पे ये हो गया। अगला क्या आएगा, आलू। आलू क्या आएगा, 55 केजी, इसे भी यस करें। और यहाँ पे आलू सेल, आलू परचेस, ठीक है। इसलिए मैंने आपको दिया अलग अलग। यहाँ पे आलू का वो बना ले क्रिएट, ठीक है। कंट्रोल ए कर दें, यहाँ पे कैटेगरी ए दे दे आलू में भी, ठीक है। आप चाहो तो ABC निर्धारित कर लेना। यहाँ पर भी वही मामला है, बैग, केजी। अब आलू की भर्ती क्या है साहब, 55 का 1 बैग, ठीक। ये हो गया, बहुत इजी है, कोई ऐसा टफ नहीं है था। लहसुन, ठीक है। इसमें भी यस करें डिफॉल्ट के अंदर, यहाँ पे लहसुन सेल, यहाँ पे लहसुन परचेस, ठीक है। और क्रिएट कर ले लहसुन, कंट्रोल ए कर दें, ठीक है। ये भी एक कैटेगरी लहसुन हमने ले ली, ठीक है। इसमें भी बैग और केजी, और केजी के अंतर्गत क्या है, यहाँ पे 40 का है, ये 1 बैग बनेगा, लहसुन इतनी आती है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे तीनों कंप्लीट कर लिए, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अगला क्या है, अब हमें क्लास बनानी है। क्लास बनाने के लिए हम क्या करें, क्रिएट पे जाएं, सॉरी अल्टर पे जाएं, अल्टर के अंदर वाउचर टाइप पे जाएं और परचेस पे जाएं। परचेस और सेल दोनों क्लास बनाना है। एंटर एंटर करते हुए नीचे आ जाए, सीधा क्लास पे चले जाएं। तो यहाँ पे लिख ले परचेस क्लास,
ठीक है। इंक्लूड के अंदर, एक्सक्लूड के अंदर तो कुछ भी नहीं, इंक्लूड में बैंक भी आ सकती है, कैश इन हैंड भी आ सकता है और सैलरी क्रेडिटर से भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद में डिफॉल्ट नेम ऑफ आइटम, देखो इसके अंदर क्या है कि हम क्लास में सभी को खरीद सकते हैं, आलू प्याज लहसुन अदर सभी आ जाएंगे। ठीक है। हमने अदर का नहीं बनाया है, हमें अदर का भी बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो अब अदर में ऐसा कोई फिक्स तो है नहीं कि क्या हो सकता है, तो उसकी भर्ती का मेजरमेंट नहीं है, तो वो आप एज अ टाइम ही बना लेना। ठीक है। कभी मान लो ऐसा कुछ हो कि इन तीनों चीज को छोड़ के और कुछ भी ऐसा अदरक ही आ गया मान लो, होता है अदरक में भी, वो भी इकट्ठे ही आता है जब, ठीक है, तो वो आ गया तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हो। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने, यहाँ पे इन तीनों चारों में से कुछ भी ले लो, आलू ले लो भले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे जो उस पे लगने वाले चार्जेस है, अब चार्जेस में क्या है, लेबर चार्जेस लगेगा सबसे पहले, लेबर का वो बनाना पड़ेगा आपको। लेबर चार्जेस के अंतर्गत क्या आएगा यहाँ पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। कंट्रोल ए कर ले, बन गया। अब यहाँ पे निर्भर करता है कि लेबर किस हिसाब से आ जाए। अब लेबर अगर अपन यूँ देखें कि भैया एक बोरी के हिसाब से आ जाए, तो मंडी में तो यही चलता है आपको, आई थिंक आप गए हो तो बोरी के हिसाब से चलती, जितनी बोरी हम माल उठाएगा उतनी ही देनी है। और दूसरी बात कि तोल पर्ची से पहले की जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, वो सब किसान के ऊपर जाते हैं। जैसे मंडी के अंदर एंटर करा तो मंडी की जो पर्ची कटेगी वो किसान भरेगा, तुलवाएगा उसके ऊपर जो चार्जेस वो किसान भरेगा, घाटी आटी कुछ हो तो वो किसान के ऊपर हो। लेकिन परचेस करने के बाद के जो खर्चे होते हैं वो किसके हैं, व्यापारी के हो जाते हैं, वो सब व्यापारी के अंडर में चला जाएगा। तो यहाँ तक का जो खर्च है वो सब है। तो एक्चुअली क्या है कि वहां पे होना है लेबर चार्जेस बेस्ड ऑन क्वांटिटी, क्योंकि जितनी बोरी हो उतना चार्जेस दे। अब इसमें वैल्यू बेसिक है, तो वैल्यू बेसिक के अंतर्गत क्या होगा साहब, कितना रहता है बोरी का चार्जेस मंडी में, 2 रुपये 3 रुपये जो भी आपके हिसाब से हो। सब मंडियों का थोड़ा बहुत डिफरेंस तो स्टैंडर्ड रहता है, गवर्नमेंट निर्धारित करती है, उसमें कम ज्यादा काम कुछ होता नहीं है। ठीक है। 3 रुपये 3.5 रुपये रहता है वैसे। ठीक है। तो -3.5, ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हाँ, कटेगा, किसमें से कटे, किसान के ऊपर लगेगा। तो जितना अमाउंट आएगा उसमें से वो बोरी के चार्जेस घटते चले जाएंगे, उतना कम पैसा हम उन्हें देंगे। अगर प्लस कर देते तो बिल में जुड़ जाता, तो ज्यादा देना पड़ता। तो जितनी बोरी होगी, जितनी उठेगी, हम माल उठाएगा, वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम माल को हम देंगे, किसान नहीं देगा। ठीक है। तो उसके बिल में से माइनस कर देंगे। ओके। तो इसलिए माइनस लगाया। और इस यहाँ पे चाहो तो राउंड नॉर्मल और 1 कर लेंगे, क्योंकि 3.5 है, इसलिए राउंडिंग को नॉर्मल हम करके 1 कर देते हैं। अगला क्या है, यहाँ पे मार्केट, सॉरी बेग चार्ज। अब ये बेग एक्चुअली क्या रहता है कि कभी कभी क्या होता है, बोरियां बेच देते हैं व्यापारी मंडी के अंतर्गत, आपके पास बोरी नहीं हो तो उनसे खरीद लो, आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं। तो वो एक तरह का इनकम है उनका एक्स्ट्रा। ठीक है। आपके पास बोरी नहीं है, फट गई, तो आप व्यापारी से भी ले सकते हो, या मंडी में भी बोरी मिल जाती है आपको, तो वो एक तरह का इनकम है, तो वो हम यहाँ पे दे देते हैं। मान लीजिए बेग जो है चार्ज, बेग चार्जेस हमने दिया, ये हमारी एक्सपेंसेस नहीं है, इनकम है, क्योंकि हम बेचेंगे। ठीक है। तो इसे कंट्रोल कर लीजिए। और ये काय पे लगेगा ये एक हिसाब से देखे जाए तो एस यूजर डिफाइंड वैल्यू हम कर दें, यूजर पे निर्भर करता है। ठीक है। वो आ जाएगा, राउंड ऑफ ले लें, ये काय में जाएगा, राउंड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनवाइस राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग 1। ठीक है। इतना आपको आता है। यहाँ पे भी टोटल अमाउंट राउंडिंग करना है, राउंडिंग नॉर्मल 1 करना, और यहाँ पे 1 करना है। ठीक है। तो अगर कुछ भी अमाउंट हुआ तो ये आ जाएगा। हो गया परचेस कंप्लीट। सेल क्लास भी यही बना लीजिए, ताकि बार बार सेल पे नहीं जाना पड़े। यहाँ पे बैंक का आएगा, कैश इन हैंड और सैंड्री डेबिटर्स। ठीक है। नीचे आलू प्याज कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लहसुन ले लो, नीचे आ जाओ, ले लोगे। ये ऑप्शन दे रखा है देखो,
ओवर राइट यूजिंग आइटम डिफॉल्ट, ठीक है, ये सब पे ऑटोमेटिक डिफॉल्ट लागू हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है। अब यहाँ पे वापस लेबर चार्जेस लेना है, ठीक है, लेबर चार्जेस पे बेस्ड ऑन क्वांटिटी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेल के समय शायद वो 3 प्लस होगा, इसमें माइनस नहीं होना है, सेल हो रहा है ना इसलिए, ठीक है। इसके बाद में मार्केट फी के नाम से भी यहाँ पे वो कटता है, उसको कहते हैं एक रसीद कटती है वो, ठीक है, तो वो आपको जोड़नी पड़ेगी यहाँ पे। मार्केट फी किस में चला जाएगा, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, ठीक है। कंट्रोल ए कर देना, ये भी यूजर डिफाइन वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये उस समय निर्भर करता है कि कितना मार्केट फी लगा है, ठीक है। राउंड आप इसमें भी ले लेना, ठीक है, वही टोटल अमाउंट राउंडिंग नॉर्मल और 1, ठीक है, एंड देन कंट्रोल है अनकंट्रोल है। चलिए बाहर आ जाइए। अब हम करते हैं इसे परचेस या सेल। देखिए परचेस सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, F9 प्रेस करें, परचेस क्लास का प्रयोग करें। परचेस क्लास के अंतर्गत सबसे पहले पार्टी, केस है, किसान है, कोई भी है, जैसा मान लीजिए कि सबसे पहले तुमने राम कुमार प्राइवेट लिमिटेड से खरीदा, कंट्रोल ए कर दिया, वैसे भी कंट्रोल ए कर दिया। क्या खरीदा है साहब आपने मान लीजिए कि आलू खरीदा, आलू 55। अब कितना खरीदा, तो यहाँ पे देखो समझने वाला विषय रहता है कि दोनों तरह की वैल्यू यहाँ पे लागू हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि 55, अब देखिए बैग से खरीदना है तो बैग दे दो कि हमने 55 बैग खरीदे, ये 55 बैग आपने करे, तो देखो 55 बैग का जो केजी बन के आएगा वो यहाँ पे निकल के आ गया, कितना है 3 कुंटल 25 किलो आ गया, ठीक है। ये 3 कुंटल 25 किलो पॉइंट की वैल्यू भी आ गई है 300, या फिर 3 कुंटल 2.5 किलो शायद हो रहा है, 25 नहीं हो रहा है, 325 हो जाता है वो शायद, फिर है ना, तो उसमें कम हो रहा है यहाँ पे। रेट क्या है साहब उसके, अब जो भी आलू के रेट हो, बोरी कितनी हो गई, देखो 55 बैग हो गए। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन है बैग में, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि हमने कितना खरीदा साहब, हमने क्या है आलू की भर्ती 55 की है, तो मान लीजिए कि आपने 2 कुंटल ही खरीदा, तो कितना हो जाएगा 2 कुंटल के हिसाब से, 2 कुंटल के हिसाब से कितना हो जाएगा, 4 बैग, है ना। तो 2 कुंटल है तो इसको 200 केजी, 200 केजी करोगे तो 4 बैग आ जाएगा, देखो आ गया ऑटोमेटिक। 200 केजी आपने तो 200 केजी लिखा, लेकिन उसमें कन्वर्ट क्या हो यूनिट, 4 बैग, और नीचे क्या आ गया 200 केजी आ गया। तो जो आपको मेजरमेंट शीट ठीक लगे, आपको बैग का ही ठीक लगता है तो बैग के हिसाब से चलिए, आपको लगता है कि हमें तो बैग समझ में नहीं आता साहब, हमें तो किलो में करना है, तो ऊपर आप किलो में लिख दे, 200 250 275 है, जितना भी केजी है 275 केजी हुआ, यहाँ पे लिखो केजी पीछे और एंटर कर दो, देख लीजिए यहाँ पे 5 बैग हो गए, ठीक है, ये आ गया 275 केजी। रेट क्या है साहब आलू के, 20 रुपए किलो चल रहे हैं, 20 भी नहीं 10 चल रहे हैं शायद, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये 10 क्या है, केजी, बैग नहीं है केजी है, तो ऑटोमेटिक आएगा 2750 रुपए। नहीं तो तुम 10 लिख दो ने इंटर कर दो, ठीक है, 10 लिख के अगर आपने इंटर कर दिया तो क्या हो जाएगा बैग के हिसाब से, तो 4 बैग के 5 बैग के पैसे बन जाएंगे, तो 5 बैग के 50 रुपए हो गए, केजी करोगे तो वो यूनिट बन के आएगा, वहां पे इंटर करो, अगला ले लो। लहसुन ले लिया हमने इनसे, लहसुन में क्या है, इसमें भी वही चीज लागू हो जाएगी। लहसुन के अंतर्गत क्या करना है आपको, वही अगर आप केजी में लो लहसुन तो केजी में, बैग में लो तो बैग में ले लो। मान लीजिए आपने बैग लिए कितने साहब, 20 बैग ले लिए, ये 20 बैग ले लिए तो कितना हो गया, 800 केजी हो गया, 8 क्विंटल हो गया 20 बैग के अंदर, तो ठीक है। क्या है साहब लहसुन का रेट 40 है, क्या है 40, और इंटर करके यहाँ केजी करना, क्या करना है यहाँ केजी करना अगली में, तो आएगा 32,000 रुपये की लहसुन हुई, बात समझ में आ गई, ठीक है। अगला क्या है साहब, प्याज है, ठीक है, 50 की भर्ती है, कितने ले ले, 25 बैग ले ले, 25 बैग ले लिए, देखिए 1 कुंटल 1250 केजी हो गया, कुंटल का तो मेजरमेंट नहीं लग रहा है अभी, 1250 उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। अब 1250 यानी कि 1 कुंटल 25 किलो, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पे, रेट क्या है प्याज का, 10 रुपये 10 का मान लीजिए और केजी में कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया साहब। बाकी सब चार्जेस जो आपके सब खुद ही निकल के आ गए, देखो 175 रुपये माइनस हो गए किसान के इसमें से, टोटल बने थे इतने, उसमें से 175 माइनस हुए तो 47,075 हम उनको दे देंगे। राउंड आप इसमें लगा नहीं है, ठीक है, लेबर चार्जेस ऑटोमेटिक लग गई। बैग का चार्जेस उन्होंने आपसे बैग लिए हो तो बैग का चार्जेस आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हो कि हमने बैग ये दिए,
ठीक है, लिए हो तो ठीक, नहीं लिए हो तो ठीक, कंट्रोल ऐसे कर लो। अब मान लीजिए यही चीज हम किसान से खरीदते हैं, डेट का इशू आ रहा है देखो थोड़ा सा, यही चीज आप किसान से खरीदते तो क्या होता, यहाँ पे अडेफ टू डेट, कंट्रोल है, और इससे भी कंट्रोल है कर दीजिए। ठीक है, ये कर लिया करो, करेंट डेट चेंज करो, फिर डेट चेंज करो, फिर सेव कर लोगे वाउचर को तो हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आए तो। ठीक है, आप किसान से खरीदोगे तो क्या, देखो किसान के मामले में थोड़ा सा आपको कुछ एक चीज समझनी पड़ेगी। किसान से आपने खरीदा तो यहाँ पे कंट्रोल ए आपने किया, अब यहाँ पे मेन चीज होती है किसान का नाम, क्योंकि हमने जो लेजर बनाया वो किसान की के नाम से बनाया। अब किसान में सभी किसान आ गए, लेकिन पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम कैसे दिखाई दे, तो पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम यहां आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेलिंग में किसान का नाम टाइप कर दीजिए। ये ऑप्शन आपके पास में होना चाहिए, पार्टी डिटेल्स का नाम से आना चाहिए, नहीं आए तो F12 प्रेस करके इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर लेना। ठीक है, तो किसान का नाम दे दिए, मान लीजिए कि हमने राहुल वर्मा, राहुल वर्मा से खरीदा हमने। ठीक है, ताकि उसका जब प्रिंट आए तो राहुल वर्मा मेंशन हो उसके अंदर। ठीक है, क्या खरीदा, वही खरीद दिया साहब, आलू भी खरीद लिया हमने, 5 बैग तो हमारे पास पहले से थे, 5 बैग और हमने खरीद लिए। ठीक है, ये केजी का रेट देखो, अब ऑटोमेटिक टेली ने खुद ले लिया उसे केजी। अब आपसे नहीं पूछा कि रेट बैग में है कि किलो में है, तो किलो खुद उसने उठा लिया, टेली कर लेता है इतना, आप एक बार बता दीजिए बस। ठीक है, 5 बैग हमने इनसे ये ले लिए। ठीक है, ये 10 केजी के हिसाब से आ गए यहाँ पे। ठीक है, अगला क्या है, लहसुन हमने ले ली इनसे। ठीक है, कितनी ले ली साहब, 15 बैग ले लिए लहसुन के, रेट में डिफरेंट है साहब, इनसे हमने 35 में लिया है। ठीक है, कम हुआ। ठीक है, और कोई चार्जेस वगैरह यहाँ पे हो तो ऐड, मान लीजिए बोरी ले ली इनने, बोरी इनने हमसे ले ली कितने की साहब, 200 रुपए की बोरी ली इनने, तो वो प्लस हो जाएगा यहाँ पे 200 रुपये। ठीक है, यह माइनस कर दीजिए, ऐसा कर लीजिए यहाँ पे, अगर वो घटाना है ना तो 200 माइनस कर दीजिए बोरी के, सीधा सा काम है, प्लस मत करिए, क्योंकि वो पैसा तो अपने को उनको कम देना है, दे देंगे तो भूल हो जाएगी, तो वहीं पे डायरेक्ट -200 कर दीजिए, तो वो उल्टा घट के आएगा। पहला कितना मैं 26,250, 25,962 रुपये अपन देंगे, तो माइनस लगा दीजिए भैया, बोरी चार्जेस लग गया, आपने बोरी ले ली हमसे इतनी। ठीक है, राउंड आप इसके अंदर कुछ नहीं, वो खुद ही निकल जाता होता तो। ठीक है, कंट्रोल कर दीजिए। ठीक है, आप सेल करना चाहें सेल भी कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ लीजिएगा। ठीक है, और समझ के चलिए इस चीज़ को, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आगे कभी भी किसी मंडी कॉन्सेप्ट में आपको काम करना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, तो ये बहुत ईजी आपके काम को कर देगा। ये प्रोजेक्ट वर्क सही कंडीशनों के आधार पे ही बनाया गया है। ठीक है, ओके बाय।